जितने वैरागी है, जितने दीक्षार्थी है, वे भी ध्यान रखना कि दीक्षा तो कुछ मिनटों में माताजी के कर कमलों से आप बहनों प्राप्त कर लोगे। पिछी कमंडल भी आपको बहुत सहजता से प्राप्त होगा। जीवन भर आप उन धवल वस्त्रों के साथ अपने उस अचेलकत्व गुण को प्राप्त करते हुए जियोगे। पर अगर विशुद्धि का किसी प्रकार से हनन हुआ तो इन बाहर के उपायों से कभी भी मुक्ति संभव हो नहीं सकती, कभी भी मुक्ति संभव नहीं हो सकती। इसलिए चाहे चाहे वह दीक्षा का दिन, दीक्षा का मुहूर्त, दीक्षा का स्थान स्मृति में रहे अथवा ना रहे, पर दीक्षा के परिणाम अगर जीवन में याद रहेंगे तो शायद आत्मा का कल्याण इस स्त्री पर्याय में भी होने की संभावना है। क्योंकि माताओं, ध्यान रखो, आप माँ बने क्या? बोलो ना जल्दी। माँ बने आप लोग पाप करके? बिना पाप के संसार में कोई बेटे की माँ नहीं बन सकती, कोई बेटे की माँ नहीं बन सकती। आप सोचो, आप विचार करो, आपको कई बार पाप करना पड़ा, कई बार पाप करना पड़ा, तब जाके आप कुछ एक बेटों की माँ बन पाई। और ये बहनें कितनी महान हैं, उन्होंने पापों को छोड़ दिया, वह जगत माँ, जगदम्बा और आरिका माँ बनने की श्रेणी में जा रहे हैं। एक पाप बन करके माँ बन पा रही है और एक पापों को छोड़कर माँ बन पा रही है। ये विचार करने जैसी आवश्यकता है। आप ही के घरों में जन्मने वाली बेटियों जैसी बेटियां हैं, आप ही जैसी कन्याओं जैसी कन्याएं हैं, पर उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, हमें तो इन मूढ़ता, इन दोषों से, दंडों से, माया, मिथ्या निदान आदि शल्यों से दूर होते हुए इस धवल वस्त्र के साथ, शुक्ल वस्त्र के साथ शुक्ल लेशा तक पहुंचने का प्रयास करना है। क्योंकि दीक्षार्थियों, ध्यान रखना, ये बाहर के शुक्ल वस्त्र, धवल वस्त्र उतने काम में नहीं आएंगे जितने आपकी शुक्ल लेशाएं काम में आएगी। इसलिए 3 उन अशुभ लेशाओं का, दोषों का विसर्जन करते हुए 3 उन शुभ लेशाओं की प्राप्ति का पुरुषार्थ आपको आपके इस दीक्षा काल में करने की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, महान आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद आपके पास, माता जी के पास है। हम तो ये भावना ही भाते हैं, आशीर्वाद तो गुरु भगवान, आचार्य भगवान आपको दे ही रहे हैं, लेके ही आए होंगे। पर यही भावना है कि जो एक एक अक्षर, एक एक शब्द यहाँ योगी के लिए लिखा है, वह बनने वाली योगिनी भी ध्यान रखे कि हमारे लिए भी यही विषय आचार्यों ने कहा है। जिन लिंग हरो जोई, जो जिन लिंग को धारण करता है, पुरुषों के लिए, पुरुष वेद के लिए निर्ग्रंथ जिन लिंग कहा है, और स्त्रियों के लिए ये धवल वस्त्र, यही उपचार से उनका अचेलकत्व, यही उनका जिन लिंग है। और जिन लिंग बाहर में तो धारण कर लिया, पर भीतर में अगर किसी भी शल्य दंड की परिणति चल रही है, अशुद्धि के परिणाम चल रहे हैं, तो कभी भी आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए शिव सुख का पार्थी होने के लिए, शिव सुख का पाथेय अगर तुम्हें प्राप्त करना है, तो ये विशुद्धि एकमात्र ऐसा प्रचंड पाथेय है जो आज से लेकर आपके दीक्षा के अंतिम काल तक आपके लिए साथ देने वाला है। और मात्र दीक्षार्थियों के लिए ही नहीं, श्रावकों, आपके लिए भी ये श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र्य की विशुद्धि इतनी कार्यकारी हो सकती है कि जितनी जितनी आपके जीवन की विपरीतता है, मात्र इस विशुद्धि से ही समाप्ति की ओर हो सकती है।
इसलिए एक एक शब्द, एक एक अक्षर कुंद कुंद भगवान के समझने जैसे है। विराय सम्मत संजुदो नाणी, जो वैराग्य से युक्त होते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है, वही परम उपेक्षा संयम से वीतराग भावों के साथ साथ वह शिव मार्ग का नेता बनता है। हर किसी को शौक होती है नेतागिरी करने की, नहीं होती? होती है। छोटे से छोटे बच्चे को और युवा से भी कह दो, वो तुरंत नेतागिरी करने तैयार है। पर वो नेता, वो नायक काम के नहीं हैं। ये नेता बन सको तो बनने का प्रयास करो। और इस पर्याय में श्रावकों बन पाओ नहीं बन पाओ, पर कम से कम ऐसा बनने का भाव, ऐसी बनने की भावना, ऐसे बनने का पुरुषार्थ तो अवश्य ही कर सकते हैं। माँ नहीं बन पाए आरिका, तो क्या आरिका बनने के भाव भी नहीं भा सकते? जो आरिका है, जो मुनि हैं, उनकी वैयावृत्ति सेवा करते हुए हम भी अपने आत्मा का कल्याण करें, ऐसी भावना भी नहीं भा सकते? भा तो बहुत कुछ सकते महाराज जी, पर भा ही नहीं रहा तो भाएंगे कैसे? नहीं समझते शब्द आप लोग? आप क्या नहीं है? हमें भा ही नहीं रहा, पसंद ही नहीं आ रहा ऐसा बनना, ऐसा करना, तो हम ऐसी भावना भाएंगे क्यों? और जब तक भा नहीं रहा है और भा नहीं रहे हो, जब तक भा नहीं रहा है और जब तक भा नहीं रहे हो ना, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। जिन मुद्रा धारक वैराग्य सम्यक से युक्त ही शिव सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि वही उपेक्षा और अपरहत संयम आदि को धारण करता है। धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे मुनिराज, शरीर पर बैठे हुए मच्छर को भी पिच्छी से भी नहीं उठाते। ऐसे भी मुनिराज होते हैं, ऐसे भी मुनिराज होते थे। सामने से चींटी की लाइन भी चल रही है, वो कभी लाइन को लांग कर नहीं जाते। जब तक चींटी की लाइन पूर्ण समाप्त नहीं होती, तब तक वे वही खड़े हैं, नहीं तो रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से जाते हैं। मेरी शरीर की उष्णता से उनको कष्ट ना हो, ये उनका उपेक्षा संयम है, उपेक्षित कर देते हैं। पंचम काल में नहीं है, पीछे से वह मार्जिन कर लेंगे, मार्जिन करके चले जाएंगे, क्योंकि पंचम काल में उतना सहनन नहीं, इसलिए अपरहत संयम स्वीकार किया। पर वे भी महान हैं, और उनसे महान वे वीतराग भाव से युक्त उपेक्षा संयम में जीने वाले वह निर्ग्रंथ मुनिराज है। वे ही सच्चे मोक्ष मार्गस्य नेताराम, वे ही मोक्ष मार्ग के नेता है, वे ही मोक्ष मार्ग के नेता है। बहिरभ्यंतर ग्रंथ विमुख को, मात्र बाहर के ही परिग्रह को नहीं, अंतर के भी, अंदर के भी उस परिग्रह की गांठ को, ममत्व की गांठ को, जो विमुख को उससे छूटने का प्रयास करते, उससे रहित होते हैं। शुद्धोपयोग संयुक्तो, शुद्धोपयोग से युक्त है। क्या कहे उस शुद्धोपयोग की महिमा, क्या कहे उस शुद्धोपयोग की महिमा, क्या कहे उस शुद्धोपयोग की महिमा। ऐसा ऐसा वह अनुभूति का क्षण होता है, जहाँ मात्र आत्मा से आत्मा की, आत्मा से आत्मा की अनुभूति, आत्मा से आत्मा की ही बातें होती है, अन्य कोई व्यवधान नहीं, कोई व्यवधान नहीं, कोई व्यवधान नहीं। बेचारे वे निर्ग्रंथ मुनिराज सीमेंट घंटों घंटों नहीं, सालों सालों जंगलों में रहकर शुद्धोपयोग प्राप्त कर पाए, और आज गोधा जी एसी कूलर में बैठकर शुद्धोपयोगी बन चुके। क्या करें, क्या करें? इतना इतना सस्ता शुद्धोपयोग नहीं है। बहिरभ्यंतर ग्रंथ विमुक्तो, बहिरंत अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं है। कैसे वितरागी हुआ और कैसा शुद्धोपयोग, और ऐसे बहिरंतर परिग्रह के त्याग के साथ जो शुद्धोपयोग को प्राप्त करता है, मूलोत्तर गुणों से युक्त है, वही सच्चा, वही सच्चा, वही सच्चा साधु, वही सच्चा योगी, वही सच्चा वैरागी। शिव सुख को प्राप्त करने के लिए शिव मार्ग का
नेता कहा जाता है। क्या करें, हम जानते तो बहुत कुछ है, जानते तो बहुत कुछ है, पर मानते नहीं है, मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। अगर इस संसार से छूटना है, आप लोगों को नहीं लगता? आप लोगों को तो देखकर कभी कभार हम लोगों को लगता है बेचारे कैसे जी रहे हैं। कभी झूठ, कभी चोरी, कभी पाप, कभी कुशील, कभी परिग्रह, कभी इसको मनाओ, कभी उसको मनाओ। बोलो ना, होता है ना? कई बार आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि कैसे जी रहे हैं। पर आप लोगों को अपने बारे में कभी ऐसा नहीं लगता सीमेंट कि हम, लगता है ना पीयूष जी, जब तक आप सुनाते ना महाराज बिल्कुल ऐसा लगता है अभी, और बाहर जाके अभी, कभी नहीं आएगा फिर दिन। कभी विचार करो, कभी विचार करो, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छूटने वाला नहीं है। बुद्धिपूर्वक 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 छोड़ना होगा। अपने आप से काम होने वाला नहीं है। काल लब्धि तभी आएगी जब तुम पुरुषार्थ करोगे। पुरुषार्थ ही नहीं करोगे और काल लब्धि पर बैठे रहोगे तो कभी फलीभूत नहीं होगा। जैसे इन ज्ञानी बहनों ने निर्णय कर लिया छोड़ने का, तभी छूट पाए हैं, ऐसे ही आपको भी बुद्धिपूर्वक छोड़ने का प्रयास करना होगा, तभी संसार से और दुखों से छूटने की संभावना है, तभी छूटने की संभावना है। पर 3-13 से फुर्सत कहाँ, 3-13 से फुर्सत कहाँ, हमें उससे फुर्सत नहीं है। तीसरा और 13वां गुणस्थान क्या समझ पाएंगे? तीसरा गुणस्थान पार कर लिया और 13वां प्राप्त कर लिया तो काम बन गया। गोधा जी, तीसरा भी पार करके चौथे तक पहुंच जाओ, काम बन जाएगा। और 13वां प्राप्त कर लिया तो पक्का विश्व मोक्ष पहुंच ही गए। पर पहले 3 तो प्राप्त करे, 3 तो छोड़े, तभी तो चौथा मिलेगा और तभी 13वें तक पहुंचाएंगे। पर 24 घंटे में से पूरा समय 3-13 और दुनिया भर की पंचायतों में जाता है। छोड़ो इन सभी विकल्पों को, छोड़ो इन सभी विकल्पों को, छोड़ो। छोड़ोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। पाने के लिए खोना पड़ता है। समय हो गया है खोने का, मतलब पाने का। सोचो, विचार करो। ऐसे खोटे पंचम काल में, ऐसे खोटे पंचम काल में, युवा अवस्था में छूटने का और छोड़ने का प्रयास करने वाले वे जीव धन्य हैं, महान हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उस वैरागी बनने का सपना देखा। उन्होंने ही गुरु चरणों के समीप पहुँचते हुए आध्यात्म की और वैराग की जीवन शैली प्राप्त की, सीखने का प्रयास किया। वो ही अपने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की, श्रद्धा की महानता से अपने आप को, अपने श्रद्धा को रौनक करते हुए, जगमगाते हुए जो शिवालय की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, वो ही उस विराग और वैराग्य के साधनों के साथ साथ विशुद्ध फलों को प्राप्त करते हुए उस पूर्ण रूप से विशाल श्री जिनशासन की महान प्रभावना करने का पुरुषार्थ करता है। जो संकल्प, जो भावना इन बहनों ने और दीक्षार्थियों ने प्राप्त की है, उनकी प्रशंसा और अनुमोदना एक एक जीव करे, जिसके निमित्त से आप भी कभी सपना देखो, आप भी कभी वैरागी बनने का सपना देखो और वैसी शैली सीखते हुए, जीवन को रौनक करते हुए शिवालय की ओर जाने का प्रयास करो। क्योंकि विशुद्ध सागर का और विराग सागर जी का तो आशीर्वाद आपको, उज्जैन वालों को तो वैसे ही मिलता रहता है। इसलिए विचार करो, पुरुषार्थ करो। वे तो पुरुषार्थ करते हुए श्रेष्ठ मार्ग तक बढ़ ही रहे हैं। आने वाले समय में भी ऐसा ही वे पुरुषार्थ करेंगे कि अभी तो आप उन्हें बहनें कहते हुए उनकी गोद भराई कर रहे हैं। आने वाले समय में वे आपको आशीर्वाद देते हुए आपकी गोद भरेंगे। ये कितना सौभाग्य आप सभी का है।
ये कितना सौभाग्य आप सभी का है, क्योंकि ये तो पंक्ति सबको बहुत अच्छे से पता है कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी वह आपके साथ बैठने वाली वह कन्या यहाँ बैठी है, कल कहीं और भी होंगी। ये आप सभी विचार करें कि आपके भी दिन बदल जाए। उनके तो बदल ही रहे हैं गुरु आशीर्वाद से, पर आपके भी दिन बदल जाए। सभी दीक्षार्थियों से यही कहना है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी विषमता और कितनी ही कठिनाई सामने क्यों ना आ जाए, पर जिसको हमने गुरु बनाया है, जिसको हमने गुरु चुना है, वह गुरु ही हमारे जीवन का पहला और आखिरी गुरु हो। जबकि सभी गुरु हमारे लिए पूज्य है, पर जिनसे हम दीक्षा ले रहे हैं, जिनके चरणों में हमने जीवन समर्पित किया है, उनके ही चरणों में हम जीवन पर्यंत पूर्ण विशुद्धि के साथ साथ ऐसा पुरुषार्थ करें कि आने वाले समय में वह विशुद्धि ही हमें उस संसार छेद का, इस स्त्री पर्याय के छेद का साधन बन पाए। क्योंकि एकमात्र माँ ये आर्य का व्रत होता है, आर्य का दीक्षा होती है, जिसके माध्यम से स्त्री पर्याय का छेद किया जा सकता है। वो तो स्त्री पर्याय का छेद करने का पुरुषार्थ करने जा रहे हैं। आप भावना भाव अनुमोदना करो कि आपके भी जीवन में ऐसा दिन आ जाए, वह जैनेश्वरी दीक्षा आप भी धारण करें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिनकी जैसी व्यवस्था कही वैसा पुरुषार्थ हर कोई करे। और यही भावना उस सभी भव्य जीवों के निमित्त से आपको भी भाने के लिए मिल रही है। आप भी पुरुषार्थ करें। उन सभी दीक्षार्थी बहनों को और सभी जीवों को यही बहुत मंगल आशीर्वाद है कि ऐसा ही पुरुषार्थ आप जीवन में करते रहना। जैसी सरलता और जैसी सहजता आपके गुरु के पास देखने में मिलती है, ऐसी ही सरलता और सहजता आप जीवन में प्राप्त करें। और इस संसार का, इस भारत का कोई भी दिगंबर मुनि आपको मिले, आप उनको आपके गुरु जैसे, गुरु माँ जैसे ही सहजता से मिलने का प्रयास करें, तो ही आपके सम्यक्त की वह पहचान गुरु भगवान और गुरु माँ के समान आपको प्राप्त होती रहे। यही आशीष के साथ हम समय को यही समापन करते हुए ये समझने का प्रयास करते हैं। कल नहीं समझेंगे, आओगे सो पाओगे, नहीं तो आज तो गोद भर ली, आज काम हो गया। ऐसा नहीं, आने वाले समय में हम ज्ञान दर्शन चारित्र से अपनी भी गोद भर पाए, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।